दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो बच्चों आइए आज हम लोग यूपी बेसिक में जो कक्षा 8 क्लास 8 के लिए रेनबो पुस्तक चलती है उसके लेसन 3 का अध्ययन कर चुके, उसको पढ़ चुके हैं। तो उसके कुछ एक्सरसाइजेज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्या अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। क्या है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। अरेंज मीन्स होता व्यवस्थित करो। द फॉलोइंग नीचे दिए गए निम्नलिखित इवेंट्स घटनाओं को इन दी ऑर्डर, इन माने में द ऑर्डर मीन्स क्रम में, एज माने जैसे कि, दे अपीयर जैसे वो प्रकट हुई हैं, इन द स्टोरी कहानी में जिस प्रकार से वो आई हुई घटनाएं प्रकट हुई हैं, घटित हुई हैं, उस तरीके से उनको उस ऑर्डर में, उस क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए। तो इन घटनाओं को व्यवस्थित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सारी घटनाओं को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स। जो इलेक्ट्रीशियन है वो आता है। द टेबल लैंप स्टॉप्ड वर्किंग। जो टेबल लैंप है, मेज का जो लैंप है, दीपक है, उसने क्या किया है, स्टॉप्ड वर्किंग, कार्य करना बंद कर दिया। मुकेश टॉप्स द क्लास। मुकेश कक्षा को क्या है, सबसे उच्च स्थान प्राप्त करता है, टॉप कर देता है, चोटी पर पहुंचता है कक्षा में। नेक्स्ट है राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन। राकेश इलेक्ट्रीशियन को बुलाने जाता है। राकेशास वेकेशन बिगिंस। राकेश की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। मुकेश रिपेयर्स द लैंप। मुकेश लैंप को रिपेयर करता है। तो इनको हम पढ़ते हुए क्या करेंगे देखेंगे कि कौन पहले घटित हुआ। आप देखेंगे इसमें कि आपने जैसे ही पाठ को पढ़ना प्रारंभ किया, शुरू किया था, तो सबसे पहले क्या था, राकेश की छुट्टियां प्रारंभ होती हैं। तो सबसे पहली घटना यहां आती है ई वाला सेंटेंस जो है, ई वाली घटना है, सबसे पहले आती है। राकेशास वैकेशंस बिगिंस, ये सबसे पहली घटना है। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे। तो सबसे पहली घटना हमारी आई क्या, राकेशास वैकेशन बिगिंस। फर्स्ट वन इज दिस। सेकेंड फिर क्या है, सेकेंड देखेंगे तो देखेंगे सेकेंड में ये हुआ कि जो मुकेश की टेबल लैंप थी उसने काम करना बंद कर दिया। तो सेकेंड वन आएगी बी। लिखते नहीं है, आप लोग लिख लेंगे, केवल मैं यहां बता रहा हूं। टेबल लैंप, द टेबल लैंप स्टॉप्ड वर्किंग। दूसरी घटना ये हुई थी। तीसरी क्या थी, थर्ड वन ये थी कि मुकेश की माताजी ने राकेश को बुलाया और कहा जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला लाओ। तो राकेश क्या होता है, राकेश गोज टू, ये डी नंबर होगा, राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, ये थर्ड। और जब वो बुलाने जाता है तो उसी दौरान मुकेश क्या करता है, अपनी टेबल लैंप को रिपेयर कर लेता है। मुकेश रिपेयर्स द टेबल लैंप। चौथी घटना ये थी। पांचवा क्या होता है, पांचवी घटना ये है कि पांचवी घटना में जो आता है, तो अब आता क्या है, ए नंबर, द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स। इलेक्ट्रीशियन आता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो घटना है वो ये होता है कि आपका देखेंगे कि मुकेश टॉप्स द क्लास।
मुकेश टॉप्स द क्लास। इस तरीके से ये आपकी 6 घटनाएं दी हुई हैं और वो इस क्रम में हो जाती हैं। तो आपने अगर पढ़ा है तो बिल्कुल इनको अच्छे से रीअरेंज कर सकते हैं। अब अगला है वर्ड पावर। वर्ड पावर में पहला क्या है उसको देखेंगे। वर्ड पावर, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अनस्क्रैम्बल द लेटर्स to form new words and use these words to form meaningful sentences। तो देखेंगे अनस्क्रैम्बल। अनस्क्रैम्बल मीन्स खोलो, द लेटर्स अक्षरों को, वर्णों को खोलो, टू फॉर्म बनाने के लिए, न्यू वर्ड्स नए शब्दों को, एंड यूज और प्रयोग करो, दीज वर्ड्स इन शब्दों को, टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेज। मीनिंगफुल अर्थवाचक, अर्थपूर्ण सेंटेंसेज, वाक्यों को बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करो। तो देखेंगे जैसे एक दिया गया है, ये दिया गया CAVAONTIS, ये लिखा था और इसको जब खोल इन सब क्या है वर्णों को खोला और एक नया शब्द रीअरेंज करके पुनः व्यवस्थित करके एक नया शब्द बनाया, वैकेशंस, छुट्टियां। तो इसको फिर अपने सेंटेंस में यूज किया है, आई विल विजिट माई ग्रैंड माज प्लेस इन द वैकेशंस। क्या मैं अपनी दादी माँ के स्थान पर जाऊंगा इन द वैकेशंस, छुट्टियों में। अगला दिया गया RIOUSCULY, ये लिखा हुआ है। इनको आपको क्या करना, ये जो लेटर्स हैं इन अक्षरों को खोलना है और इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करते हुए नया एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, एक शब्द बनाना है, नया शब्द, और उसको फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखो क्या लिखा है, कोशिश करो क्या हो सकता है। RIOUSCULY, can you unscramble them and form a new words? क्या नया शब्द आप बना सकते हैं, इससे अनस्क्रैम्बल कर सकते हैं, कोशिश करें। चलिए मैं बताता हूं। तो इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा रखा हुआ है क्या है, RIOUSCULY। अगर देखें तो इससे एक नया शब्द बन रहा है, CURIOUSLY, क्यूरियसली, उत्सुकतापूर्वक। तो कह सकते हैं वर्ड में प्रयोग करें तो ही वॉज वेटिंग curiously for his parents। क्या कहेंगे कि ही वॉज वेटिंग क्यूरियसली, वह क्या है, वेटिंग, इंतजार कर रहा था, क्यूरियसली, उत्सुकता पूर्वक, फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट वन बात करें, थर्ड में क्या दिया गया है, NETRSLY। अगर इसको देखें तो देखेंगे क्या होगा। तो देखें, समझ में आ रहा होगा, कोशिश करें आप। ये होगा स्टर्नली, STERNLY। स्टर्नली मीन्स होता है कठोरतापूर्वक। इसके मीन्स क्या होता है, कठोरतापूर्वक। तो देखेंगे जैसे इसी में आया था, क्या आया था, हिज मदर कॉल्ड हिम स्टर्नली, उसकी माँ ने उसे कठोरतापूर्वक बुलाया।
ये हो सकता है। और देखेंगे फोर्थ क्या है, ईगर नहीं, ERGAE है, तो ये हमने बता ही दिया, EAGER, ईगर, उत्सुक। उत्सुक, तो यहाँ क्या था, इसी में आया था क्या, एक था मुकेश वाज ईगर टू रिपेयर हिज लैम्प। क्या था, मुकेश वाज ईगर टू रिपेयर हिज लैम्प। ये हो जाएगा मुकेश अपने लैंप को मरम्मत करने के लिए उत्सुक था। नेक्स्ट फिर से और दिया गया है, ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, FEROPSSNIO। अगर इसको देखें तो आप लोग कोशिश करते रहें, तो ये होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन, प्रोफेशन को कहें तो एक तरीके से कह सकते हैं व्यवसाय। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये कहेंगे कि मुकेश ने क्या है, कह सकते थे मुकेश टुक अप हिज हॉबी एज हिज प्रोफेशन। ये कह सकते हैं मुकेश ने टुक अप लिया क्या, हिज हॉबी, अपनी जो पसंद थी उसको एज हिज प्रोफेशन, अपने व्यवसाय के रूप में उसे अपना लिया। तो अपनी हॉबी, अपने पसंद को उसने व्यवसाय के रूप में अपनाया। इस तरीके से कुछ वर्ड पावर को हम लोगों ने किया और कुछ क्वेश्चंस किए। अब इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ नए जो लैंग्वेज प्रैक्टिस है इसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।